अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको केटू माउंट्स के बारे में बताऊंगा कि केटू माउंट हाथ में किस जगह पर होता है और केटू माउंट से हमें क्या कुछ पता चलता है। ये किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, इंसान की ज़िंदगी के बारे में और उसकी नफ्सियात के बारे में, उसकी नेचर के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि केटू माउंट होता किधर है। ये है आपकी लाइफ लाइन। ये ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और ये है आपकी ब्रेन लाइन और ये है आपकी हार्ट लाइन और ये है आपकी किस्मत की लकीर। ये अब ये होता है वीनस माउंट आपका। अब माउंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये है आपका वीनस माउंट और ये है आपका मून माउंट। ये आपका मून माउंट है। देखिए, वीनस माउंट और मून माउंट के बीच में जो एरिया बनता है ये होता है आपका केटू माउंट। ये सारा एरिया, ये वाला, ये जो हिस्सा बचता है ना, इसे कहते हैं केटू माउंट। अब अगर आपका वीनस वेल डिवेल्प होगा, आपका मून भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, ये वाला भी उभरा हुआ होगा, वीनस भी आपका उभरा हुआ होगा, मून माउंट भी आपका उभरा हुआ होगा, तो लाजमी बात है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक गड्ढा सा बनेगा, छोटा सा। अब ये गड्ढा अगर आपका बनता है बड़ा खूबसूरत, यानी कि ये गड्ढा ना बहुत ज़्यादा गहरा होना चाहिए और ना ही ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उभरा हुआ होना चाहिए। उभरा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वीनस भी दबा हुआ है और आपका मून भी दबा हुआ है और आपका ये एरिया जो है ये बिल्कुल फ्लैट है। अब अच्छा केटू माउंट वही होगा जिसमें आपका वीनस माउंट भी वेल डिवेल्प होगा और आपका मून भी वेल डिवेल्प होगा। अब आपको एरिया का पता चल गया है कि केटू माउंट किस जगह पे पाया जाता है। तो अब हम सिर्फ इस एरिया की बात करेंगे। ये केटू का एरिया है, ये वाला। ये आपका वीनस का एरिया हो गया, ये आपका वीनस का एरिया है, ये वाला। और ये है आपका मून का एरिया, ये आपका मून का एरिया, ये मून माउंट है आपका। और ये जो बीच में ये वाला जो है एरिया, ये आपका केटू माउंट। तो ये जो केटू जो है ना, ये केटू है क्या? आप ये कह लें कि इसको एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, ये कह लें कि ये एक रोशनियों का एक मजमुआ है। इनकी एक शेडो है, साया कह लें आप, रोशनियों का। इनकी जो अक्स नहीं पड़ रहा होता, किसी चीज़ का एक शेडो होता है, तो ये असल में एक शेडो है। तो इसको बगैर सर के इनके कहा गया है कि इसका सर कोई नहीं है, ये सिर्फ इसका एक दाढ़ है। तो आप खुद सोचें, जब आपका सर काट दिया जाए और आपका सिर्फ दाढ़ हो तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? भाई, आपकी जो अंदर की रोशनी होगी, आप उसी से दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने मन में डूब के खुदा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आपके अंदर यही सोचने की पावर, रिसर्च की पावर आपको बहुत बड़ा जो है वो एक गुरु भी बना सकती है, एक अल्लाह का वली बना सकती है। तो ये चीज़ें आपके अंदर केटू पैदा करता है कि आपके अंदर केटू जो होता है वो आपके अंदर रिसर्च पैदा करेगा। क्योंकि आप जो जितने भी साइंसदान होंगे, जो भी इंजीनियर्स होंगे, जो भी इजादात करते हैं, मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई इंजीनियर है या साइंसदान है। दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही होती है वो केटू की वजह से हो रही होती है। इनके जिन लोगों का केटू पावरफुल होता है, ऐसे लोग थोड़े से तन्हाई पसंद भी हो जाते हैं और दुनिया से थोड़ा सा अलग थलग होके ऐसे लोग जो होते हैं वो रिसर्च पे लग जाते हैं। तो दुनिया में आप जितनी भी साइंस में आपको तरक्की नज़र आती है, टेक्नोलॉजी में जितना इंसान आगे गया है, वो सारा उसको हम केटू के साथ जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी को भी। और ये जितनी भी साइंस ने तरक्की की है, या इसके अलावा जो रूहानियत में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, ये जितना भी आपको नॉलेज मिलता है पमिस्ट्री से रिलेटेड
एस्ट्रोलॉजी हो गया, इसके अलावा टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, ये जो इस तरह की अलूम हैं इनको भी हम केटू माउंट से ही देखेंगे। जिस इंसान का केटू माउंट बहुत खूबसूरत होगा, यानी कि उसका मून भी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत गड्ढा बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसका केटू वेल डिवेल्प है। जब वेल डिवेल्प होगा तो ऐसा इंसान के अंदर मजहबी रुझान भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ऐसे लोग मजहबी भी होते हैं, ऐसे लोग अपने माजी के साथ भी जुड़े होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले, रिसर्च करने वाले भी होते हैं। तो ये जनाब केटू वालों की जो मैं क्वालिटीज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि अगर केटू आपके पास अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे साइंसदान, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे आप गुरु बन सकते हैं, और आपके पास जिद, यानी कि आपके अंदर एक बड़ी जिद्दत पसंदी होती है। आप हर चीज़ में रिसर्च करते हैं और कुछ नई चीज़ लोगों के सामने लेके आते हैं। तो ये सारा कमाल जो है वो केटू की वजह से इंसान को मिलता है। लेकिन यही केटू जब आपका ये बिल्कुल फ्लैट सा होता है, यहाँ पे गड्ढा नहीं बनता, तो फिर क्या होगा, फिर आपका केटू ख़राब हो जाएगा। यानी कि ये वाला अगर एरिया आपका बहुत ज़्यादा फ्लैट हो, या ये बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तब भी ये थोड़ी सी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। स्पेशली जब केटू आपका ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ आपको लाहक हो सकती हैं। स्पेशली जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है, कोढ़ की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो आपको हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड, इसके अलावा पेट से रिलेटेड। ऐसे लोगों का जिनका केटू अच्छा होता है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में होता है, तो उनका कद छोटा होता है, जिस्म उनका थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो केटू जिनका ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो थोड़े छोटे कद के भी होते हैं, और ज़हीन बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बड़े होते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं उनका पेट बड़ा हो सकता है। जब आपका केटू थोड़ा ख़राब होता है, ख़राब बैठा होता है कुंडली में, तो आपका पेट बड़ा हो सकता है। जिन लोगों का पेट तोंद निकली होती है, पेट बड़ा होता है, तो उस लम्हे उनका केटू जो है वो ख़राब पोजीशन में चल रहा होता है, और इनको अच्छी पोजीशन में नहीं होता कुंडली में। तो जनाब अब मज़ीद में आपको केटू पर जो अच्छे बुरे साइन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा केटू की मैं मज़ीद आपको कुछ क्वालिटीज़ बता देता हूँ कि केटू जो होता है ये इसके अंदर ऐसे लोगों के अंदर ज़िद बड़ी पाई जाती है। ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, किसी से मशवरा लेना या अपनी तौहीन समझते हैं। इनके अंदर ईगो बहुत होती है, ज़िद बहुत होती है। इसके अलावा इनकी सूंघने की पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनकी इसी वजह से केटू से ही हम जब आप एस्ट्रोलॉजी मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो एस्ट्रोलॉजी में ये केटू से ही हम जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो जानवर जिनकी सूंघने की बहुत ज़्यादा होती है, उनको भी हम केटू के साथ जोड़ते हैं और केटू से देखते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, और गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी अचानक कत्ल हो जाते हैं, जो लोग अचानक ख़ुदकुशी कर लेते हैं, उनका केटू भी बहुत ख़राब हालत में जब बैठा होता है, तो ऐसे लोग मायूसी, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो नशे की लत पड़ जाती है बंदे को, शराब पीना, जना बिल जबर जैसे जराइम जो होते हैं, ज़बरदस्ती इस तरह के जिनसी जो जराइम होते हैं वो हो गए, नशे की लत होगी, इंसान को जो नशे की आदत हो जाती है उसको भी हम केटू से ही देखते हैं। अगर आपका केटू ख़राब होगा तो आपको नशे की आदत पड़ सकती है, और आप गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। केटू वाले जो होते हैं वो बदला लेने का जज्बा उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये इंतकाम लेके छोड़ते हैं, मरते दम तक इनके ज़ख्म हरे रहते हैं। ये अपने किसी के दिए हुए ज़ख्म को भूलते नहीं हैं, जिन लोगों का केटू बड़ा पावरफुल होता है। तो अब केटू माउंट पर जो अच्छे बुरे साइन हैं, अब मेरे ख्याल उनकी बात कर ली जाए। अब जनाब अगर आपके केटू माउंट पर पाया जाता है स्टार, यहाँ पे, तो स्टार को अच्छा माना गया है। इनके आपको विरासत में हो सकता है, आपको बाप दादा की तरफ से वसीयत में आपको कोई जायदाद मिल जाए, घर मिल जाए, कोई बहुत बड़ा प्लॉट मिल जाए, किसी आप फैक्ट्री के मालिक बन जाएं, तो यहाँ पर जो स्टार है ये आपको रुपया पैसा और जो दौलत मिलती है, आपको लॉटरी आपकी अचानक लगती है, उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ पे आपका क्रॉस खूबसूरत स्टार होगा
तो ये आपको अचानक दौलत मिलना, अचानक ज़िंदगी में जो बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। और अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन हो, अब क्रॉस का साइन होगा तो इसको बिल्कुल बुरा समझा जाता है। क्रॉस कहीं पे भी सिवाय जुपिटर के और दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ हाथ में क्रॉस को अच्छा समझा गया है, बाकी सारी जगह पे क्रॉस बुरा ही होता है, उसके नेगेटिव फल इंसान को मिलते हैं। और केटू माउंट पर यहाँ पर भी क्रॉस का होना आपके अंदर बदनामी का होना, किसी नशे की लत हो जाना, बदनामी का शिकार हो जाना, किसी स्कैंडल का शिकार हो जाना, रुपये पैसे का ना लॉस होना, ये बिल्कुल इनके क्रॉस अच्छा नहीं समझा गया। इसके अलावा ये जो बेऔलादी का होना, आपके अंदर जिनसी जो होती हैं बीमारियां, आप उनका शिकार हो जाते हैं। अगर औरत के हाथ में है तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत में उसकी कमी आ सकती है, मर्द जो है उसके अंदर स्पर्म की कमी आ सकती है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा जिनसी कमज़ोरी का भी बताता है, औलाद पैदा करने की सलाहियत जो है उसमें कमी आ सकती है अगर यहाँ पर आपके एक क्रॉस है तो। और स्पेशली जब ये क्रॉस जो है ये इसके साथ, ये यहाँ पे जो ये फर्स्ट रिंग होता है, अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ क्रॉस, या इस जो है ना फर्स्ट रिंग, इस पे क्रॉस आ जाए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस आ जाए, इसको भी अच्छा नहीं मानेंगे औलाद के हवाले से। ये ऐसे जा रहे हैं, ये अगर ऊपर की तरफ ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर ये क्रॉस भी बनता है इस तरीके से, ये ऐसे क्रॉस भी बनता है, तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे क्रॉस बनता है, बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। औलाद पैदा करने में प्रॉब्लम पेश आएगी, प्रेगनेंसी ठीक तरीके से नहीं होगी, हो सकता है डीएनसी हो जाए, बच्चा ज़ाया हो जाए, इस तरह के मसाइल का आप शिकार हो सकती हैं। और इसके अलावा रुपये पैसे का लॉस होना, मायूसी, डिप्रेशन, गम और गुस्सा बढ़ जाना, ईगो का बढ़ जाना, ये क्रॉस ये चीज़ें भी आपके अंदर पैदा कर सकता है। और इसके अलावा जो लोग जादू सीखना शुरू कर देते हैं, गलत किस्म के अलूम सीखना शुरू कर देते हैं, काला जादू हो गया, तावीज़ात हो गए, दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले जो अलूम होते हैं, ऐसे लोग वो इल्म भी सीखना शुरू कर देते हैं जब आपके केटू माउंट पर इस तरह का आपको क्रॉस नज़र आता है। तो ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपके केटू माउंट पर आपको यहाँ पे अगर कोई ट्राई नज़र आता है, अब ट्राई को बड़ा अच्छा माना गया है। यहाँ आपको ट्राई मिलता है और उसके बाद आपको बड़ी खूबसूरत किस्मत की लकीर मिलती है, लक लाइन बड़ी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे शुरू में आपको एक बड़ा खूबसूरत ट्राई भी मिलता है। तो ट्राई हमेशा नॉलेज विजडम का बताता है। तो केटू है ही नॉलेज और विजडम का ये पॉइंट है, इनके केटू से ही हम नॉलेज को और विजडम को देखते हैं। और जब यहाँ पर आपको ट्राई मिल गया तो बिल्कुल आपके पास ज़बरदस्त एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, आप बहुत अच्छे साइंसदान बन सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंजीनियरिंग में आप कामयाब हो सकते हैं और ज़िंदगी में आप बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, ये जो अलूम हैं, या रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके यहाँ पे ट्राई होता है। तो आप मजहबी स्कॉलर बन सकते हैं, रूहानी अलूम के जो माहिर लोग होते हैं, रूहानियत आपके अंदर बेपनाह होती है जब यहाँ पर आपको एक ट्राई मिलता है। तो ट्राई को बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आपको जाली मिलती है, जाली का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। जाली होती है आपकी शुरू की ज़िंदगी ही डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखें, केटू माउंट जो है ना, यहाँ से हम आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक इंसान की 20 साल तक उम्र बनती है। तो बचपन से लेके 20 साल की उम्र जो है ये हम केटू माउंट से ही इंसान की देखते हैं, और कुंडली में भी और हाथ की लकीरों में भी हम इस एरिए में बी के जो आपकी लक लाइन है वो ज़ीरो से लेके इनके बचपन से लेके आपके पैदा होने से लेके 20 साल की उम्र तक का जो पीरियड है वो हम केटू माउंट से ही देखते हैं। तो अब अगर यहाँ पर जाली होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको अच्छे ख़ानदान में, अच्छे घर में पैदा नहीं हुए, वहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, गुर्बत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद होगा। इसके अलावा आपका जहन बड़ा डिस्टर्ब होगा, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी और नफसियाती बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। तो जाली जो होती है मज़हब से दूर करती है, इंसान को शकी और वहमी बनाती है, इंसान किसी पर एतबार नहीं करता, इंसान के अंदर खुद गर्जी, ईगो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आपके हाथ में यहाँ पर एक काला तिल हो,
ब्लैक मोल हो तो ब्लैक मोल भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पर काले तिल का होना, अगर यहाँ पर काला तिल पाया जाता है इस एरिए में, तो ये क्या करेगा, ये भी इनकी औलाद पैदा करने में औरत और मर्द को प्रॉब्लम पेश आ सकती है। दोनों में जिनसी कमज़ोरी हो सकती है। औरत में एग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है कि एग ठीक तरीके से ना बने और मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसकी सेहत है वो ख़राब हो। मर्द को भी जिनसी बीमारी का शिकार हो सकता है, उसमें उससे भी उसके अंदर भी औलाद पैदा करने की सलाहियत में कमी हो सकती है। तो ये जो ब्लैक मोल है ये आपको आपके अंदर डिप्रेशन भी पैदा करेगा, मायूसी भी पैदा करेगा, आपके अंदर ख़ुदकुशी के ख़यालात भी आएंगे। ये चीज़ें जो हैं ये इनकी नेगेटिव साइन केटू माउंट पर जो ब्लैक मोल है ये भी नेगेटिव साइन है, और ये क्रॉस जो है ये भी नेगेटिव साइन है, और इसी तरह ये जो जाली बनती है इस तरीके से ये भी नेगेटिव साइन है। तो ये तीनों, इन तीनों में से कोई साइन भी होगा तो वो आपको बीमारी की तरफ भी लेके जा सकता है, ज़हनी बीमारी, नफसियाती बीमारियों की तरफ भी ये चीज़ लेके जा सकती है। आप किसी नशे का शिकार भी हो सकते हैं, नशे की लत आपको पड़ सकती है, तो ये चीज़ें आपके साथ आ सकती हैं। इसी तरह अगर आपकी केटू माउंट पर जो किस्मत की लकीर है उसके अंदर अगर जज़ीरा बना हो, ऐसे यहाँ पर जज़ीरा हो, जज़ीरा हमेशा किसी लाइन के अंदर ही होता है, ये अकेला नहीं होता। तो इस तरह अगर यहाँ पर जज़ीरा है केटू माउंट पर, तो ये आपको बदनामी का साइन है। ये ऐसे लोग दूसरों पर एतबार नहीं करते, शक्की होते हैं, वहमी होते हैं, रुपये पैसे का लॉस होता है, सारी ज़िंदगी इनके लॉस होते रहते हैं, ये रुपया पैसा जमा नहीं कर पाते। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका मनी ट्रायंगल भी टूटा हुआ होगा, ओपन होगा, या तो होगा ही नहीं, या अगर होगा तो टूटा हुआ होगा, या ओपन ट्रायंगल होगा। तो इस वजह से जब केटू माउंट पर जज़ीरा होगा तो रुपये पैसे का लॉस होना, किसी बदनामी का सामना करना, किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाना, ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा जो दायरा है, यहाँ पे अगर आपको गोल सर्कल मिलता है, एक खूबसूरत दायरा इस तरह का बनता है, तो ये दायरा इसको अच्छा माना गया है। रुपये पैसे के हवाले से ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं, बड़े अच्छे ख़ानदान में भी पैदा होते हैं, और ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा देखा गया है जब आपके हाथ में इस तरह का गोल सर्कल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे एक त्रिशूल नुमा इस तरीके से लाइनें बनती हैं, ये वाली इस तरीके से, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है ऐसे करके। तो अगर ये इस तरीके से त्रिशूल बन रहा है, यहाँ पे त्रिशूल बन रहा है, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इनके इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, और सारी ज़िंदगी ये कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इनके अंदर इल्म हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और अपनी इसी अच्छी क्वालिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज्ञान भी हासिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज होता है, इनके पास कॉन्फिडेंस भी होता है, और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं, अच्छे ख़ानदान में पैदा होते हैं। और ऐसे लोगों को रुपये पैसे के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको किस्मत की लाइन केटू माउंट हो, और केटू माउंट के साथ जो है वो आपको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये एक साइन रह गया है, ये केटू माउंट है आपका, ये किस्मत की लकीर है, और ये आपका केटू माउंट है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ, किस्मत की लकीर के साथ जुड़ा हुआ आपको, या अकेला आपको इस तरीके से फिश का साइन मिलता है। अगर किस्मत की लकीर ना भी हो, किस्मत की लकीर इसके ऊपर से अगर इनकी फिश लाइन के साथ जुड़ी हुई है, आपकी किस्मत की लकीर यहाँ से स्टार्ट ले रही हो, या ये यहाँ से स्टार्ट ले और इसके साथ ये फिश का साइन जुड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान शुरू में तो बहुत स्ट्रगल करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी एज 30 से ऊपर जाएगी तो 35-40 पे जाके वो बेइंतहा दौलत कमाएगा, लखपति से करोड़पति बनेगा, और करोड़पति से वो अरबपति भी बनेगा। फिश साइन को बड़ा अच्छा माना गया है, बशर्ते कि आपके हाथ में बाकी जो लाइनें हैं वो भी बड़ी कमाल की हों, यानी कि आपके पास किस्मत की लकीर भी हो, आपके पास ये बिज़नेस की लकीर भी हो, आपके पास ये शोहरत की लकीर भी हो, आपके पास सिंगल एम भी बन रहा हो, डबल एम भी बन रहा हो, ये आपके पास सिंगल एम बन रहा हो इस तरीके से, और आपके पास डबल एम भी बन रहा हो इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल भी बन रहा हो, और यहाँ पर शोहरत की लाइन आपकी इस तरीके से 2 शाखा हो या 3 शाखा हो, लक लाइन भी आपकी 2 शाखा हो या 3 शाखा हो,
और यहाँ पर फिर आपके केटू माउंट पे ये इस तरह के से फिश साइन भी बन रहा हो, तो फिर आपको करोड़पति बनने से, अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेइंतहा नेम फेम देगा और ज़िंदगी में बेहद कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाए, न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाए, लोशो बर्थ चार्ट भी सिखाया जाए, पमिस्ट्री भी सिखाई जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी चैनल पे, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा अलूम को किसी बंदे ने हाथ नहीं लगाया। या तो वो आपको न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, या पमिस्ट्री सिखाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको ये तीनों अलूम साथ साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आपको वो जो 12 खानों वाली कुंडली होती है, जन्म कुंडली, वो भी मैं उसको सिखाना शुरू करूँगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा फ़रमाए और मुझे आपको ठीक ठीक सिखाने की हिम्मत भी अता फ़रमाए, तौफ़ीक भी अता फ़रमाए कि मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से अलूम को सिखा भी सकूँ। तो बाकी अगर आज आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी और यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे प्रमोट भी करेगा, इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ, तो आपकी मोहब्बतों की मुझे भी ज़रूरत है। तो आपकी मोहब्बत क्या है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अगर ये मुमकिन है तो। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा। बस ये है कि अगर मैं आपका फ़ायदा सोच रहा हूँ, मैं आपको बेलौस बेइंतहा नॉलेज दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो पे जो नीचे लाइक लिखा हुआ है, लाइक पे क्लिक कर देना है और जो सब्सक्राइब है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं जो भी वीडियो अच्छी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपने इर्द गिर्द आसानियाँ बांटते रहें, अपने माँ बाप की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का, अपने गरीब रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। स्पेशली अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसकी परवरिश करें, उसको उसकी एजुकेशन मुकम्मल करवाने में उसका साथ दें, उसकी मदद करें। और अगर कोई बेवा खातून है तो उसका जो घर का खर्चा है वो बड़ी मुश्किल से चलता है। जब आपका लाइफ पार्टनर दुनिया से चले जाए तो वो औरत की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपकी रिश्तेदारों में कोई बेवा औरत है तो उसकी भी ज़रूर मदद करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ भी आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।